जय श्री राम दोस्तों। रामनवमी के इस अवसर पर आप सभी को पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। एक सबक जो कोरोना काल में हमको भगवान श्री राम के जीवन से सीखना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान श्री राम का जो जीवन रहा है पूरा का पूरा, वो बहुत ही कठिनाइयों भरा रहा है। हम उन्हें एक असफल व्यक्ति कह सकते हैं, जिन्होंने हर एक कदम के ऊपर बहुत सारी असफलताओं का सामना किया है। लेकिन वो क्या चीज़ थी जो भगवान राम को राम बनाती है, और वो क्या चीज़ है, वो क्या सीख है जो हमको उनके जीवन से लेना चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब वो बचपन में पैदा हुए, उसी के कुछ ही समय बाद उनको पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए अपने घर से बाहर एक आश्रम में रहना पड़ता था। आजकल जैसा नहीं है कि हम लोग स्कूल जा रहे हैं वापस घर आ रहे हैं। एक आश्रम में कई वर्षों तक वो रहे, वहाँ पर उन्होंने अपने गुरु की सेवा की। जब वो वहाँ से रिटर्न आए, कुछ समय ही हुआ था उनको राजमहल में रहते हुए, कि राजा दशरथ ने सोचा कि इनको राज्यभार जो है सौंप दिया जाए। और उसके जस्ट एक दिन पहले हम सबको पता है क्या हुआ, कि भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण था, बट ठीक है, जो भी हुआ उस समय भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। और वनवास का जीवन ऐसा नहीं होता है जैसा हम लोगों को फिल्मों में या टीवियों में दिखाया जाता है, कि जहाँ पर बिल्कुल पिकनिक बन रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता था। वनवास के अंदर हर एक दिन हर एक नई समस्या उनके सामने आती थी, हर एक तरह की कठिनाइयों को उन्होंने वहाँ पर झेला। और जब उनका वनवास खत्म होने वाला था, उसी के अंत में क्या हुआ दोस्तों, कि रावण जो था उसने सीता माता का हरण कर लिया। और उस हरण करने की वजह से उनको पूरा यहाँ से, जहाँ पर भी वो वन में रह रहे थे, वहाँ से उनको जाना पड़ा लंका तक। ठीक है, किस तरह से वो पहुँचे, किस तरह से पता लगाया, रावण को मारा। रावण को मारने के बाद वापस जब वो अयोध्या आए, तो भी समस्याएं रुकी नहीं। अयोध्या आने के बाद भी लोगों ने जो है सीता माता के ऊपर अलग अलग तरह की टिप्पणियाँ की। उसकी वजह से उन्हें जो अपनी प्राण प्रिय थी, एक ऐसी स्त्री जिसके लिए वो पूरे कठिनाइयाँ झेल कर लंका तक गए, उसको मार कर आए, आज उनको त्याग करना पड़ा। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने भी उसी तरह का जीवन जिया अपने राजमहल में रहते हुए, जैसा कि माता सीता जो है वो जंगलों में रहकर जी रही थी। तो यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी कठिनाइयाँ आई भगवान श्री राम के सामने। लेकिन वो क्या चीज़ है जो भगवान श्री राम को हम सभी से अलग बनाती है? सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो आज हम लोगों को सीखना है, कि कठिनाइयों का दौर चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर कोरोना काल चल रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, हम लोग क्या होता है ना, कि छोटी सी भी कोई हमारे सामने कठिनाई आती है तो हम उसके सामने घुटने टेक देते हैं, हार मान जाते हैं, धैर्य खो देते हैं। तो यहाँ पर भगवान राम से हमको ये चीज़ सीखना चाहिए कि कठिनाइयाँ कैसी भी हो, परिस्थितियाँ कैसी भी हो, हमें बिल्कुल धैर्य से काम लेना चाहिए। स्थिरता हमको लेकर आना चाहिए अपने थॉट्स के अंदर, अपने विचारों के अंदर, ठीक है, और हमारे एक्शंस के अंदर। तो हमको प्रॉब्लम के प्रति अपने को समर्पित नहीं कर देना, हमको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के ऊपर काम करना है। जैसा कि कई बार, जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, कि अभी मान लीजिए किसी को पता चलता है कि घर में किसी एक पर्सन को, आपके घर के किसी बड़े को मान लीजिए कोरोना हो गया। तो सडनली क्या होगा ना, कि घर के लोग जो है वो बिल्कुल पैनिक मोड में आ जाएंगे, कि कैसे भी करके इनको हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाए, कैसे भी करके इनको बेस्ट से बेस्ट ट्रीटमेंट दिया जाए, जितना पैसा खर्चा होगा करेंगे, ये वो सब कुछ। मतलब उस समय के लिए हम कह सकते हैं कि हमारी जो बुद्धि है वो प्रॉपरली काम करना बंद कर देती है। और जब भी ऐसा पैनिक वाला मोड आता है, तो हम ऐसी सिचुएशन के अंदर कई बार गलत डिसीजंस ले लेते हैं। उसकी वजह से हमको मनी का भी लॉस होता है, और भी बहुत सारे इमोशनल लॉसेस, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो मेरा यहाँ पर कहना सिर्फ इतना है कि जब भी कोई ऐसी विकट परिस्थिति आए, जब भी लाइफ के अंदर कोई फेलियर आए, जब भी कोई ऐसा कठिन समय आए, तो हम लोगों को बिल्कुल शांति के साथ, धैर्य के साथ, स्थिरता के साथ उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, और उनका जो सॉल्यूशन है उसको फाइंड करने के ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। तो ये जो एक चीज़ है, ये मुझे बहुत प्रेरित करती भगवान राम के बारे में। हम लोग आजकल बात करते हैं कूलनेस की, हम लोग बात करते हैं यंग जनरेशन के अंदर काफ़ी कूल होने का ट्रेंड होता है। उसके लिए अलग अलग तरह के बाल करवाए जाते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के कपड़े, कहीं से फटे हुए कपड़े, और बिल्कुल हेडफोन वगैरह, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चल रही कूल बनने के लिए। एक्चुअल में आपको कूलनेस सीखना है ना, तो ये भगवान श्री राम से सीखिए। आप कितने कूल थे वो, मतलब कोई भी परिस्थिति आ जाए, ठीक है, टस से मस नहीं होते थे। उनके जो विचार थे, उनकी जो भावनाएं थी, उनके जो एक्शंस थे, वो बिल्कुल स्थिर रहते थे, धैर्यवान पुरुष थे। तो ये एक चीज़ अगर हमको सीखना है इस कठिन काल में, तो ये हमको भगवान श्री राम से सीखना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम।